प्यारे बच्चों, काव्य अंजलि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डॉक्टर जयकर्ण यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है समास का। जो समास का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्लास के लिए। समास की हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तो पिछली क्लास थी जो तत्पुरुष समास के बारे में बताया जाए, तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब इस क्लास में हम बताएंगे आपको तत्पुरुष समास से कितने प्रकार के हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। तो प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास से में 2 पद बनते हैं, एक तो तत् है, एक पुरुष होता है। तत् का अर्थ होता है उसका आदमी और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो क्या होगा? उसका आदमी। ये तो तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास का प्रथम पद है गौण, गौण का अर्थ क्या हो? कमजोर, और द्वितीय पद क्या हो? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अर्थात जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो। प्यारे बच्चों, जो चौथी क्लास जब भी समझ में आएगी, इससे पहले आपको पहली, दूसरी और तीसरी क्लास का अध्ययन करना होगा। अब बच्चों देखिए, तत्पुरुष समास के प्रकार या भेद। समास 6 प्रकार के हैं। एक तरफ तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? समास। सेकंड तरफ क्या लिखेंगे? उदाहरण या विभक्ति। एक तरफ तो क्या हो जाएगा? समास, सेकंड तरफ क्या होगी? विभक्ति। पहला समास है कर्म तत्पुरुष। पहला समास कौन सा हमारा? कर्म तत्पुरुष। तो इसकी व्यक्ति क्या रहेगी बच्चों? को। दूसरा है करण। इसकी व्यक्ति बच्चों क्या रहेगी? से का प्रयोग होगा साधन में या के द्वारा। तीसरा है संप्रदान। के लिए। चौथा है अपादान। अपादान है से अलग होना। अलग होना। पांचवा है संबंध। संबंध। संबंध की बच्चों व्यक्ति क्या है? का, के, की। का, के और की। और चौथा है अधिकरण। अधिकरण की है में और पर। ये बच्चों जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद हैं और 6 भेद हैं और आपको हमको क्या करना होगा? इनकी व्यक्ति याद करनी होगी। जैसे इस समास को समझने से पहले हमें कर्म कारक है और कर्म कार्य की व्यक्ति क्या बच्चों? को है, और करण की
से या के द्वारा, संप्रदान की क्या आएगी, के लिए, अपादान की से अलग होना, संबंध की का के की, और अधिकरण की में और पर। जैसे पहले बच्चों मैंने आपको ये उदाहरण दिया था जेब कतरा। कौन सा उदाहरण दिया था बच्चों आपको, जेब कतरा। जेब कतरा। अब बच्चों आपसे ये पूछेंगे जेब कतरा में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तत्पुरुष समास में दो पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे, दो पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या रहेगी, छिपी रहेगी। छिपी का अर्थ है इसमें कोई ना कोई व्यक्ति क्या रहेगा, लोप। आप देखिए इसमें जेब और कतरा, एक तो जेब है बच्चों और दूसरा क्या है, कतरा। ये दो पद हो गए। जेब क्या है, प्रथम पद, और कतरा क्या है, द्वितीय पद। द्वितीय पद। आप देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, छिपी हुई है। इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, छिपी हुई है। अब इसका जैसा जेब कतरा आ जाए, ये राजस्थान लेक्चरार में आया था, इस स्कूल लेक्चरार 3 जनवरी 2020 में, जेब कतरा में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों क्या उत्तर करोगे। अब हम क्या करेंगे, ये दो पद आ गए, अब इसका हम समास विग्रह करेंगे। इसका क्या करेंगे, समास विग्रह। और जैसे समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में जिस व्यक्ति का प्रयोग होगा उसमें उसी का प्रयोग करेंगे। अब आ जाए, मैं पहला उत्तर आ जाए जेब में कतरा, तो प्यारे बच्चों ये शुद्ध होगा का शुद्ध, में का अर्थ होता है अंदर, जेब में कतरा। ये थोड़ी है जेब में कतरा, जो कतरा होता है जेब को कतरने वाला, वो जेब के अंदर थोड़ी होता है, तो ये गलत है। दूसरा राजा जेब का कतरने वाला, तो का संबंध जेब और कतरा का कोई संबंध होता है नहीं। तीसरा राजा जेब को कतरने वाला, तो प्यारे बच्चों इसका सही समास विग्रह होगा जेब को कतरने वाला। इसी प्रकार आ जाए बच्चों अगला उदाहरण, अगला उदाहरण आ जाए देश निकाल। देश निकाल। अब बच्चों ये दो पद हैं। अब बच्चों ये कितने पद हैं, दो पद हैं। एक तो देश है, एक क्या है, निकाल। इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, छिपी हुई है। अब जैसे इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में देश को निकालना, इसका सही समास विग्रह होगा, या देश से निकाल दिया, तो प्यारे बच्चों या देश में निकाल, तो इसका सही समास विग्रह होगा देश से निकाल दिया। अब तुम्हारे सामने ये समस्या आएगी कि सेक का प्रयोग करण में है और सेक का प्रयोग किस में है, अपादान में। से व्यक्ति का प्रयोग किस में है, करण में, और से किस में है, अपादान में। अब हमें देखना होगा दोनों में। अपादान में तो क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है, और करण में जो भी हम कोई कार्य करते हैं तो किसी ना किसी साधन का क्या करते हैं, प्रयोग। तो प्यारे बच्चों देश से निकाल दिया, पहले व्यक्ति का संबंध किससे था, देश से, अब उससे क्या कर दिया, अलग है, तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगा, अपादान। इसी प्रकार आ जाए बच्चों अगला उदाहरण रस भरी। रस भरी, रस भरी, तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करेंगे, रस से या रस में भरी हुई, अंदर थोड़ी भरी हुई है, या रस को भरी हुई, या रस से भरी हुई, तो हमारा उत्तर अगर रस से भरी हुई। अब ये अलग हो रही है कि नहीं, नहीं बच्चों, ये रस से क्या है, भरी हुई, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आएगा, कर्ण आएगा। इसमें कौन सा आएगा, कर्ण आएगा। इसी प्रकार आ जाए घुड़सवार। घुड़सवार, तो इसका समास विग्रह क्या करोगे, घुड़ का अर्थ है घोड़ा, सवार मानी सवार।
घोड़े पर सवार। तो इसमें पर विभक्ति का प्रयोग होगा तो प्यारे इसमें कौन सा आएगा, कर्ण आएगा। अब आ जाए चिड़ी मार। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए जो भी होगा उसका क्या करेंगे, समास विग्रह। और समास विग्रह में जिस व्यक्ति का प्रयोग होगा वही रहेगा। कई बार बच्चों इसमें व्यक्ति का प्रयोग नहीं देखकर डायरेक्ट क्या पूछ लें, तत्पुरुष समास, तो हमारा उत्तर क्या होगा, तत्पुरुष समास। हम बच्चों अब एक एक समास का उदाहरण देते हैं और उसका विग्रह करवाते हैं। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए बच्चों, पहला है हमारा क्रम तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच में कोई व्यक्ति क्या रहता है, लोप। इस समास में दोनों पदों के बीच में कोई व्यक्ति का लोप रहता है। का लोप रहता है। अब बच्चों एक तरफ तो हम उदाहरण लेते हैं, एक तरफ इनका क्या करेंगे, विग्रह। समास और दूसरी तरफ समास विग्रह। समास आ जाए बच्चों दिल तोड़। दिल तोड़, तो इसका विग्रह क्या होगा, दिल को तोड़ने वाला। दिल को तोड़ने वाला। इसी प्रकार बच्चों आ जाए वनगमन। वन गमन, वन को जाने वाला। जाने वाला। इसी प्रकार आ जाओ बच्चों चिड़ी मार। चिड़ी को मारने वाला। मारने वाला। इसी प्रकार आज है बच्चों जेब कतरा। जेब को कतरने वाला। कतरने वाला। इसी पर आ जाए मुँह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मुख को तोड़ने वाला। तोड़ने वाला। अब बच्चों हमारा सेकंड आता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच में इस समास में दोनों पदों के बीच में
से या के द्वारा विभक्ति का लोप रहता है, लोप रहता है। दो पद रहेंगे तो प्यारे बच्चों उसमें से या के द्वारा विभक्ति क्या रहेगा, लोप। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम इसके उदाहरण देखते बच्चों। समास और समास विग्रह। बच्चों कई बार आता है हस्तलिखित, हस्तलिखित। हाथ के द्वारा लिखा हुआ। हस्त का अर्थ क्या होता है, हाथ, लिखित मानी लिखा, तो लिखा किसके द्वारा है, हाथ के। हाथ के द्वारा लिखा हुआ। अगला उदाहरण आ जाए बच्चों, तुलसीकृत। तुलसी के द्वारा रचित। द्वारा रचित। अगला आ जाए बच्चों तारू भरी, तारू से भरी हुई। तारू से भरी हुई। भरी हुई। रतन जड़ित। अगला उदाहरण देखते हैं, रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। से जड़ित। रत्नों से क्या है, जड़ित। इसी प्रकार बच्चों अब लेते हैं रस भरी। रस से भरी हुई। से भरी हुई। ये उदाहरण किसके बच्चों, कर्ण के। अगला देखते हैं संप्रदान। और संप्रदान क्या बताते हैं बच्चों, देखिए संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा है इस समास में दोनों पदों के बीच में के लिए विभक्ति का लोप रहता है, लोप रहता है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए समास और समास विग्रह। बच्चों एक हमारी बुक चलती है अनुस्कंदी व्याकरण, अगर वह अमेजन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी और ऑफलाइन भी है। अगर मंगवाना चाहते हो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55।
इस पर भी मंगा सकते हो और सभी प्रकार के नोट्स भी मंगा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। विद्यालय बच्चों, उदाहरण देखिए विद्यालय। तो इसका विग्रह हुआ विद्या के लिए आल्य। लिए आल्य। इसी प्रकार आ जाए बच्चों रणभूमि। रण के लिए क्या चाहिए बच्चों? भूमि। रण के लिए भूमि। भूमि। इसी प्रकार आ जाए गुरु दक्षिणा। तो बच्चों गुरु दक्षिणा के लिए क्या करोगे? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री। हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री। इसी प्रकार आ जाए गौशाला। गौशाला। गौ के लिए क्या चाहिए? शाला। ये हरियाणा पुलिस में आया था महिलाओं के एचपी में। गौशाला में कौन समास है? गौ के लिए शाला। पुस्तकालय। पुस्तक के लिए क्या चाहिए? आलय। पुस्तक के लिए आलय। पुस्तक के लिए क्या चाहिए भाई? आलय। इसी प्रकार लोकसभा। लोक के लिए क्या चाहिए? सभा। पाठशाला। पाठ के लिए क्या चाहिए? शाला। ये किसके उदाहरण हैं बच्चों? ये संप्रदान के हैं। ये किसके हैं? संप्रदान के। अगला समास देखिए बच्चों। अगला समास देखिए अपादान। तीसरा समास है अपादान। तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच में से अलग होना विभक्ति का लोप रहता है। अलग होना विभक्ति का लोप रहता है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों हम इसके उदाहरण देते हैं अपादान तत्पुरुष समास के। जैसे देखिए एक तरफ हम समास लिखते हैं, सेकंड तरफ है उदाहरण। और इस तरफ समास है विग्रह। समास का नाम है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त। बच्चों पहले व्यक्ति पे क्या था? क्रस था। अब उससे क्या होगा? मुक्त। अब उससे क्या होगा? अलग। ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त।
दूसरा उदाहरण लेते बच्चों, देश निकाल देश से निकाल दिया। पहला व्यक्ति का संबंध किससे था? देश से। अब उससे क्या कर दिया? अलग। देश से निकाला, निकाल दिया। तीसरा है पदच्युत। कई बात आता वेरी मोस्ट है पद से अलग होना, पद से अलग। अलग होना। इसी प्रकार बच्चों आता है पाप मुक्त। पाप मुक्त। पहले व्यक्ति क्या करता था? पाप। अब उससे क्या होगा? अलग, पापों से मुक्त। पापों से मुक्त। अब आ जाए बच्चों अगला पद भ्रष्ट। पद भ्रष्ट। पद से क्या होगा? भ्रष्ट। पद से भ्रष्ट। और भी उदाहरण है बच्चों, जन्म अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से ही क्या? आंखों से अलग है। इसी प्रकार अगला देखिए बच्चों, अगला है पांचवा हमारा भेद संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच में का के की, का के की विभक्ति का लोप रहता है। लोप रहता है। संबंध में दो पद रहेंगे और दोनों पदों के बीच में का के की विभक्ति का क्या रहेगा? लोप। और जैसे उसका विग्रह करेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? का के की। अब इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। देखिए इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण में आगे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समास और समास विग्रह। समास का है बच्चों पहला नाम नगर सेठ। नगरे सेठ। बच्चों इसका विग्रह क्या होगा? नगर का सेठ। का सेठ। सेठ का संबंध किससे है? नगर से। अगला उदाहरण होता है रामचरित्र। तो बच्चों इसका विग्रह क्या करेंगे? राम का चरित्र। का चरित्र। आम वृक्ष। ये राष्ट्र हरियाणा सीएटी में आया था 6 नवंबर 2022 में। आम का वृक्ष। आम का वृक्ष। राजमाता। राज की माता।
की माता। राजकुमारी, राजकुमार, राज का कुमार, राज का कुमार। आमचूरण, आम का चूरण। ये बच्चों किसके हैं? संबंध के। किसके हैं? संबंध के। अब छठा हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच में का नहीं, में और पर, में पर विभक्ति का लोप रहता है। लोपे रहता है। जैसे बच्चों इसके उदाहरण देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। समास, समास विग्रह। उदाहरण है बच्चों वनवास, वनवास। तो बच्चों इसका समास होगा वन में निवास, वन में निवास। अगला है बच्चों कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अब आ जाए बच्चों मुनि श्रेष्ठ, तो क्या करोगे? मुनियों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। प्रेम मगन, तो क्या करोगे बच्चों? प्रेम में मगन, प्रेम में मगन। जल मगन, जल में मगन। इसी प्रकार बच्चों आ जाए सिर दर्द, सिर में दर्द। इसी प्रकार आ जाए बच्चों घुड़सवार, घोड़े सवार। घोड़े सवार, घोड़े पर सवार। ये बच्चों किसके उदाहरण थे? अधिकरण तत्पुरुष समास के। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे कंप्लीट हुए
एक है बच्चों अगला, नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास। बच्चों ये क्या समास होता है? जिस समास के पहले अन्य ए और ना, जिस शब्द के पहले अन्य ए और ना उपसर्ग जुड़ जाएगा तो प्यारे बच्चों वह किस कर देगा? नहीं का। जिसके पहले अन्य ए और ना जोड़ने से वह नहीं कर देगा, उसमें कौन सा समास रहेगा? नन तत्पुरुष। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द के पहले ए अन्य और उर्दू का ना उपसर्ग जोड़ने से, ना उपसर्ग प्रत्यय नहीं उपसर्ग जोड़ने से वह नहीं कर देता है, अर्थ देता है। उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण देखिए, अनाथ, अनजान, अनपढ़, अकार्य, अवयव, नालायक, ना पसंद। आज का बच्चों हमारा जो समास का टॉपिक है ये कंप्लीट। ये टॉपिक हमने 4 क्लासों में किया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास। अगर चौथी क्लास से पढ़ने से पहले आपको पहली, दूसरी, तीसरी का अध्ययन करोगे तभी बच्चों चौथी क्लास समझ में आएगी। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनके जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है 70-80 या 100 के लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन हम ऑनलाइन क्लास में ही करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।